वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। चार्ल्स डिकेंस के जितने भी इम्पॉर्टेंट नॉवेल्स हैं उनका प्लॉट एनालिसिस, उनका कैरेक्टराइजेशन हम लोग कंफर्म कर चुके हैं। चार्ल्स डिकेंस के कुछ माइनर नॉवेल्स हैं जिनको मैं यहाँ पर अब डिस्कस करने चल रहा हूँ। यहाँ पर इन डेप्थ नॉवेल को रीड करने की ज़रूरत नहीं है। जो कुछ भी बेसिक फैक्ट्स मैं डिस्कस कर रहा हूँ और सेंट्रल प्लॉट मैं बता रहा हूँ वो काफ़ी है, वो सफिशियंट है। उसको आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा। देखिएगा, जो मैं नावल डिस्कस कर रहा हूँ उस नावल का नेम है निकोलस निकलवी। ये नावल का नेम है, इसको चार्ल्स डिकेंस साहब ने ही लिखा है। इस नावल की सबसे पहले सब टाइटल आप लोग कंफर्म कर लीजिए। इस नावल की एक दूसरी सब टाइटल भी है जिसका नेम है द लाइफ एंड एडवेंचर्स ऑफ निकोलस निकलवी। ये इसकी सब टाइटल है। ये नावल पब्लिश्ड हुई थी, सीरियल फॉर्म में पब्लिश्ड हुई थी। 1838 से 1839 के बीच में पब्लिश हुई थी सीरियल फॉर्म में। देखिएगा, जो ये नावल है वो नावल अटैक करती है इविल प्रैक्टिसेस के ऊपर अटैक करती है। वो इविल प्रैक्टिसेस जो चार्ल्स डिकेंस के टाइम में स्कूल में होती थी, उन पर ये नावल अटैक करती है। इसके साथ ही साथ जो हार्टलेस टीचर्स होते थे और नॉलेज इम्पार्ट करने का, टीचिंग को इम्पार्ट करने का जो उनका तरीका होता था स्कूल्स में, इन सारे पॉइंट्स पर जो ये नावल है वो अटैक करती है। तो आप लोग कंफर्म रखिएगा कि निकोलस निकलवी नावल जो है वो अटैक करती है चार्ल्स डिकेंस के टाइम की जो स्कूलिंग टेक्निक थी, स्कूलिंग सिस्टम था, हार्टलेस टीचर जो होते थे, नॉलेज को इम्पार्ट करने की जो टेक्निक वहाँ पर होती थी, इन सारी चीज़ों पर अटैक कर रही है ये नावल। इस नावल के सेंट्रल कैरेक्टर्स जो हैं वहाँ पर निकोलस निकलवी इस नावल का सेंट्रल कैरेक्टर है। इस नावल का हीरो होता है ये, और इसका जो फादर होता है उसकी डेथ हो। फादर की डेथ हो जाने के बाद में परिवार की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो निकोलस निकलवी के ऊपर आ जाती है, क्योंकि एक भी पेनी नहीं था। मतलब फादर ने फैमिली को पेनीलेस छोड़ा था, कोई रुपया पैसा फैमिली के पास में नहीं था। तो अब फैमिली की सारी जिम्मेदारी निकोलस निकलवी के ऊपर आ गई है। एक कैरेक्टर कैथरीन केट भी है। कैथरीन, जिसका नाम केट भी है, वो निकोलस की यंगर सिस्टर होती है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है यहाँ पर वेक फोर्ड स्क्वायर्स। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है, कंफर्म रखिएगा। ये एक क्रूएल, एक निर्दयी, वन आइड, एक आँख का स्कूल मास्टर होता है। ठीक, ये एक स्कूल को रन करता है जिसका नेम डूथ बॉयज़ हॉल होता है। एक बोर्डिंग स्कूल होता है जिसको ये रन करता है। तो ये कुछ सेंट्रल कैरेक्टर्स होते हैं और कुछ इस तरीके का प्लाट होता है निकोलस निकलवी का, जो डिस्कस कर दिया गया है। इतना आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा। नेक्स्ट वर्क है, वर्क का नेम है बारनेबी र्यूज। ये वर्क का नेम है, एक सेकेंड, वर्क का नेम है बारनेबी र्यूज। इस वर्क को भी चार्ल्स डिकेंस ने लिखा है। इस वर्क का जैनर जो है वो हिस्टोरिकल रोमांटिक नावल है। इस वर्क की एक सब टाइटल भी है। सब टाइटल है टेल ऑफ द राइट्स ऑफ 80। ये इसकी सब टाइटल है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये जो नावल है वो बेस्ड है, वो आधारित है, एंटी पावर्टी राइट्स हुए थे। कुछ एंटी पावर्टी दंगे हुए थे 1780 में। उन दंगों को एक नाम और भी दिया जाता है, उनको गोल्डन राइट भी बोला जाता है। और जो ये दंगे हुए थे, इन्हीं दंगों पर आधारित है ये उपन्यास बारनेबी र्यूज। इस वर्क का जो प्लाट है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा। यहाँ पर एक कैरेक्टर है जिसका नेम है र्यूबेन हैरडेल। एक कैरेक्टर है, ये एक जेंटलमैन होता है, एक अच्छा आदमी होता है जिसका मर्डर हो जाता है इस नावल में। इसका भाई होता है जिसका नेम जॉफरी हैरडेल होता है। एक और ही
विलेन टाइप का कैरेक्टर है जिसका नेम जॉन चेस्टर होता है। ये दोनों आपस में एनिमी होते हैं, मतलब जॉफरी हैरडेल और जॉन चेस्टर ये दोनों आपस में एनिमी होते हैं। जॉन चेस्टर जो है इसका एक सन है जिसका नेम एडवर्ड होता है। एडवर्ड जो है वो लव कर रहा होता है जॉफरी हैरडेल की नीस से, लव कर रहा होता है जिसका नेम एमा होता है। तो इतना आप लोग कंफर्म रखिएगा बेसिक फैक्ट्स और जो मैंने सेंट्रल कैरेक्टर्स बताए हैं वो। नेक्स्ट नॉवेल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट नॉवेल चार्ल्स डिकेंस की है जिसका नेम है मार्टिन सुज़लविट। चार्ल्स डिकेंस की ये नॉवेल है। ये नॉवेल जो है वो डील करती है द एडवेंचर्स ऑफ मार्टिन। मार्टिन के एडवेंचर्स जो हैं, मार्टिन सेंट्रल कैरेक्टर यहाँ पर है, उसकी जो एडवेंचरस लाइफ है, उसकी जो एडवेंचरस जर्नी है, उस पर फोकस कर रही है ये नॉवेल। मार्टिन सुज़लविट जो है वो ग्रैंडसन होता है, ओल्ड मार्टिन का ग्रैंडसन होता है। जो ओल्ड मार्टिन होता है उसने पालन पोषण किया है मैरी ग्रैहम नाम की एक यंग आर्फन लड़की का पालन पोषण किया है। इसलिए पालन पोषण किया है कि जब ओल्ड मार्टिन बूढ़ा हो जाएगा तो ये लड़की जो है वो लुक आफ्टर करेगी, उसकी देखभाल करेगी। और जो यंग मार्टिन होता है उसको प्रेम हो जाता है, लव हो जाता है मैरी से। ये इसका सेंट्रल प्लॉट है। यहाँ पर कुछ और भी कैरेक्टर्स हैं। मिस्टर पेक्सिफ नाम का एक कैरेक्टर है, मार्क टैपली नाम का एक कैरेक्टर है जो कि इम्पॉर्टेंट हैं इस वर्क प्लॉट। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो आप लोग कंफर्म रखिएगा। हम नेक्स्ट वर्क की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्क हमारा जो है वो एक नॉवेल ही है चार्ल्स डिकेंस की जिसका नेम है डॉम्बी एंड सन। इसको चार्ल्स डिकेंस ने लिखा है, ये भी माइनर नॉवेल है, कुछ सर्टेन पॉइंट्स आपको कंफर्म करने हैं। ये नॉवेल है मिस्टर डॉम्बी और उनके बेटों के बारे में है। यहाँ पर सेंट्रल कैरेक्टर मिस्टर पॉल डॉम्बी होता है जो कि एक विडोर होता है, उसकी वाइफ की डेथ हो चुकी हैं और वो फेवर करता है अपने सन पॉल को, ज़्यादा फेवर करता है और वो अपनी डॉटर जिसका नेम फ्लोरेंस होता है उसकी तरफ कोई अटेंशन पे नहीं करता है। मिस्टर पॉल डॉम्बी जो होता है जब वो सेकंड मैरिज करता है तो सेकंड वाइफ का नेम एडिथ होता है। तो इसके कुछ सेंट्रल पॉइंट्स हैं, आप लोग कंफर्म रखिएगा। अब मैंने यहाँ पर कुछ वर्क्स नीचे मेंशन कर दिए हैं जो कि टाइटल बेस्ड क्वेश्चन के लिए इम्पॉर्टेंट है। जो भी नॉवेल्स हैं जिनका प्लॉट इंपॉर्टेंट था उनको इन डेप्थ डिस्कस कर दिया गया है और जो माइनर वर्क थे वहाँ से जो कुछ भी पॉइंट्स थे उनको भी डिस्कस कर दिया गया है। टाइटल बेस्ड क्वेश्चन के लिए 3-4 वर्क मैंने और रखे हैं, उनको भी कंफर्म कर लीजिएगा, जिससे अगर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा वर्क चार्ल्स डिकेंस का है या कौन सा वर्क चार्ल्स डिकेंस का नहीं है तो आप लोग कर पाएंगे एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम में चार्ल्स डिकेंस से बहुत ज़्यादा 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन तो ये हो सकता है कि इसमें से कौन सा वर्क चार्ल्स डिकेंस का है या नहीं है। दूसरा क्वेश्चन जो है वो चार्ल्स डिकेंस की जो नॉवेल्स हैं वहाँ पर जो कैरेक्टराइजेशन है, कौन सा कैरेक्टर्स कौन सी नॉवेल से, कौन सा कैरेक्टर कौन से नॉवेल से एसोसिएटेड है और कैरेक्टर्स जो हैं वो आपस में कोरिलेटेड कैसे हैं, उन पर आधारित क्वेश्चन हो सकता है। तो टाइटल बेस्ड क्वेश्चन के लिए मैंने जो वर्क रखे हुए हैं उसमें एक वर्क का नेम है स्केचेस बाय बॉस, ये भी चार्ल्स डिकेंस का वर्क है। नेक्स्ट वर्क है लिटिल डॉरिट, ये भी चार्ल्स डिकेंस का वर्क है। नेक्स्ट वर्क है आ क्रिसमस कैरोल, ये भी चार्ल्स डिकेंस का वर्क है। नेक्स्ट वर्क है द मिस्ट्री ऑफ एडविन ड्रूड, ये भी चार्ल्स डिकेंस का वर्क है। नेक्स्ट वर्क है द बैटल ऑफ लाइफ। तो ये वर्क जो हैं उनको टाइटल बेस्ड क्वेश्चन के लिए भी आप लोग कंफर्म रखिएगा। तो इस तरीके से आज की क्लास में चार्ल्स डिकेंस का जो पोर्शन है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट राइटर को हम लोग कंफर्म करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।